पारस, ये जो ट्रम्प की वजह से इतनी अनसर्टेनिटी है, इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है क्या? यस, ये जो अनसर्टेनिटी है, इट माइट बी एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर इंडिया, स्पेशली ऑन द यूरोपियन फ्रंट। देखो, इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ईयू, जो कि यूरोपियन यूनियन है, ये 27 कंट्रीज का एक ब्लॉक है, एंड यूएस के जो रिसेंटली रिलेशंस है वो दे आर एट एन ऑल टाइम लो। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात करी है, तब से दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं, एंड नाटो के जो अलायंसेज है वो डिसरप्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ईयू की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो यस, अभी रिसेंटली इंडिया, ईयू और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, ईयू और रशिया के जो रिलेशंस है, रशिया जो है पिछले अराउंड 4 इयर्स से यूक्रेन के साथ वॉर में है। बहुत सारे कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो रशिया एज ऑफ नाउ इज अ क्लोज जियोपॉलिटिकल स्टेटस। तो रशिया के साथ मूव ऑन करना इतना इजी नहीं है अभी ईयू के लिए। अगर हम थर्ड पॉइंट पे देखें, चाइना के साथ ऑलरेडी ईयू एक ट्रेड डेफिसिट में है। चाइना ईयू को बहुत सारा माल एक्सपोर्ट करता है और बहुत कम इंपोर्ट करता है, इसलिए ईयू के पास वहां पर वो एक लेवरेज नहीं है। सेकेंडली, चाइना ट्रेड वेपनाइजेशन करता है। जैसे कि हमने पहले देखा, जब यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स इंपोज करे थे, तो चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था, जो कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर एंड व्हाट नॉट सेक्टर्स बहुत जगह यूज होता है। सिमिलरली, मोर रिसेंटली अगर हम देखें, जब सिल्वर के प्राइसेस पुश हुए हैं, तो चाइना ने अपनी कंपनीज को बोला है कि आप सिल्वर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट ऑब्टेनिंग स्पेशल परमिशन फ्रॉम अस। तो ये वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड ओवरऑल सप्लाई चेन्स पे बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, और इस पूरी पिक्चर में इंडिया बहुत अच्छे से फिट इन होता है। इंडिया के पास लार्ज मार्केट है, पॉलिटिकली स्टेबल है, इंडिया वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड नहीं करता। इसलिए जो भी एफटीए टॉक्स पिछले अराउंड 2 डेकेड से स्टॉल्ड थे, अब वो मूव कर रहे हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इट इज नॉट अबाउट एंटी अमेरिका, इट इज अबाउट यूरोप मैनेजिंग द रिस्क एंड इंडिया gaining the leverage. Oh, now I got it.